हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, ये कलरफुल चित्र देख के आप तो पहचान गए होंगे कि आज मैं आपको कौन सा पाठ पढ़ाऊंगी। सही पहचाना, आज हम सीखेंगे पाठ 5वां, सिग्नल। बच्चों, कई बार आप आपके मम्मी पापा के साथ बस में, रिक्शा में या स्कूटर पे घूमने जाते हो, लेकिन बहुत बार आपकी जो बस है या रिक्शा है अचानक किसी बड़े रास्ते पे रुक जाती है। तो आप तो सोचते होंगे, क्या हुआ, ये बस क्यों रुक गई? कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ आगे? या फिर क्या हुआ, हमारी गाड़ी तो नहीं खराब हो गई? ऐसे आप बहुत बार सोचते होंगे। लेकिन बच्चों, ये बड़े बड़े जो रास्ते होते हैं वहाँ पे ये देखो, इस तरह से एक सिग्नल होता है। तो ये सिग्नल क्या है? देखो, ये देखो, रास्ते पर ऐसे सिग्नल होता है। सिग्नल में ऐसे 3 रंग की लाइट होती हैं। तो ये सिग्नल रोड पे क्यों होते हैं? यह रोड पर ये सिग्नल हमें क्या बताते हैं? किस लिए रोड पर लगाए जाते हैं ये सिग्नल? ये सारी बात आज हम पाठ में सीखेंगे। हमारे पाठ का नाम है सिग्नल। ये देखो, यहाँ पर भी आपको कुछ सिग्नल दिखाई दे रहे हैं ना, और यहाँ पे कुछ लोग हैं। और ये देखो, यहाँ पर रास्ते पर है ये ट्रैफिक हवलदार यानी ट्रैफिक पुलिस। यहाँ पे एक बस है और ये जो है ये स्कूल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। देखो, सेम यूनिफॉर्म पहन के वो स्कूल में जा रहे हैं। अभी तो ऑनलाइन स्कूल है, तो आप लोग घर पे ही पढ़ाई करते हो, लेकिन आप लोग भी ऐसे यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल में जाना पसंद करते हो ना? आप भी स्कूल को मिस करते हो ना बच्चों? तो बच्चों, यह जो लेसन है, इस लेसन में कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, यानी ये लेसन कन्वर्सेशन टाइप है। ये देखो, ये जो सारे लोग हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। तो अब ये क्या बात कर रहे हैं, चलो देखते हैं। यहाँ पर गौरांश, ताईजी, ताऊजी और मन्नू, ये सब लोग आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। ये सब क्या बोल रहे हैं, चलो देखते हैं। बच्चों, ताईजी और ताऊजी का मतलब होता है चाचा चाची। पंजाबी भाषा में चाचा चाची को ही ताईजी और ताऊजी कहते हैं। जैसे हम इंग्लिश में अंकल और आंटी कहते हैं, उस तरह से। ये देखो, ये गौरांश नाम का जो लड़का है वो बोल रहा है, ताई जी, आज रविवार है, चलो ना ताऊ जी के साथ कहीं घूमने जाएंगे। देखो, ये गौरांश नाम का जो लड़का है वो अपने चाची को यानी ताई जी को बोल रहा है कि आज संडे है, तो सबका मन करता है ना कि संडे के दिन कहाँ घूमने जाएं। तो गौरांश बोल रहा है ताई जी को कि ताऊ जी को साथ लेकर हम कहीं घूमने जाएंगे, चलो ना, आप भी बोलो ना ताऊ जी को कि हम कहाँ पर घूमने जाते हैं। तो ताई जी ने कहा, हाँ ठीक है, पड़ोस के मन्नू और रुक्की को भी साथ ले जाएंगे। देखो, तो ये है रुक्की और ये है मन्नू और ये है गौरांश और ये है ताई जी और ताऊ जी। तो ताई जी ने कहा, हाँ हम दोनों तो जाएंगे, लेकिन हमारे पड़ोस में यानी नेबर्स, हमारे आजू बाजू के घर में जो रहते हैं उनको हम पड़ोसी कहते हैं, यानी हमारे नेबर्स कहते हैं। तो नेबर्स में उनके मन्नू और रुक्की नाम की 2 लड़कियां रहती हैं, तो वो भी गौरांश की फ्रेंड्स होगी। इसलिए ताई जी बोल रही है, हम उन दोनों को भी साथ ले जाएंगे घूमने के लिए। ताऊ जी, चलो हम बस से गांधी पार्क जाएंगे। सब बस में बैठते हैं। बस सिग्नल पर रुक जाती है। मन्नू, बस क्यों रुक गई? देखो, तो ताऊ जी भी तैयार हो गए कि बच्चों को घूमने के लिए ले जाने के लिए। तो ताऊ जी ने सोचा कि उनके घर के कुछ दूर पे ही गांधी पार्क है। पार्क यानी गार्डन, बगीचा। तो उस बगीचे का नाम है गांधी पार्क। तो ये जो सारे लोग हैं वो बस से गांधी पार्क जाने के लिए निकले। सब लोग बस में बैठे और अचानक रोड पर जो सिग्नल था वहाँ पे गाड़ी रुक गई। तो मन्नू ने कहा, बस क्यों रुक गई, क्या हुआ? आगे देखते हैं। ताऊ जी, लाल सिग्नल पर गाड़ियां रोकनी चाहिए। गौरांश, सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते हैं। रुकी, सिग्नल पर पीला रंग क्यों होता है? ताऊ जी,
पीला रंग बताता है कि सिग्नल हरे रंग से लाल रंग में बदल जाएगा। तो देखो बच्चों, गौरांश के साथ ये जो रुक्की और मन्नू हैं, शायद वो छोटे हैं, उनको पता नहीं है कि रोड पर ये जो सिग्नल होते हैं वो किस लिए होते हैं। सिग्नल पर ये जो 3 लाइट्स होती हैं वो हमें क्या बताती हैं। तो रुक्की और मन्नू को ये बात पता नहीं है, इसलिए ताऊ जी और गौरांश उन दोनों को ये जो सिग्नल है उसके बारे में बता रहे हैं। तो ताऊ जी बता रहे हैं कि जब भी हम रिक्शा में, बस में या स्कूटर में जाते हैं तो रोड पर ये जो सिग्नल होता है उसकी अगर लाल लाइट जल जाए तो हमें गाड़ी तुरंत रोकनी चाहिए, क्योंकि आगे ट्रैफिक हो सकता है। और गौरांश बता रहा है कि जब भी हरी लाइट होती है तो हम आगे जा सकते हैं। और फिर ताऊ जी ने कहा कि जब पीला रंग की लाइट आती है तो पीली रंग की लाइट हमें ये बताती है कि आप आगे जाने के लिए तैयार हो जाओ, यानी रेडी टू गो। मतलब लाल रंग बोलता है स्टॉप, रुक जाओ। पीला रंग बोलता है कि कुछ ही देर में आप आगे जा सकते हो, यानी रेडी टू गो। और हरा रंग हमें बताता है कि गो, मतलब आप अभी आगे जा सकते हो। तो बच्चों, अभी आपको समझ में आया, सिग्नल पर ये जो 3 लाइट होती है, यानी ये जो सिग्नल होता है वो हमें क्या बताता है। ताई जी, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। रुकी, मेरे बड़े भैया कहते हैं कि पैदल चलने वालों को जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। देखो, तो ताई जी बोल रहे हैं यातायात के जो नियम होते हैं, यानी ट्रैवलिंग के जो रूल्स होते हैं वो सारे हमें फॉलो करने चाहिए। तो रुक्की भी बता रही है कि रुक्की के जो बड़े भैया हैं वो उसको हमेशा बोलते हैं कि जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं, देखो बच्चों, रोड पर ये जो सिग्नल होते हैं तब गाड़ी रुक जाती है, लेकिन तब भी रोड पर ये देखो ब्लैक और वाइट कलर में, यानी सफ़ेद और काले रंग में ऐसे पट्टे होते हैं। ये जो बच्चे अभी जा रहे हैं ना, उसके ऊपर से वो है जेब्रा क्रॉसिंग, उसे कहा जाता है जेब्रा क्रॉसिंग। तो जब भी जो लोग पैदल चलते हैं उनको अगर रोड क्रॉस करना है तो ये जो जेब्रा क्रॉसिंग है उसके ऊपर से ही हमें चलना चाहिए, यानी जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से ही हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए। तो रुक्की तो बड़ी होशियार है, देखो उसको ये बात पता है, उसके बड़े भैया ने उसको जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में बताया है। आगे देखो, ताऊ जी, पैदल चलते समय फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। गौरांश, वहाँ बातें करते हुए हम सब गांधी पार्क पहुँच गए। तो ताऊ जी बोल रहे हैं कि रोड क्रॉस करते वक्त आपको जेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करना चाहिए, लेकिन जब हम सीधे चलते हैं, रोड पर बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, तो हमें रोड के बाजू में जो छोटा रास्ता होता है जिसको फुटपाथ कहते हैं, तो हमें फुटपाथ के ऊपर से ही चलना चाहिए। तो उसी वक्त गौरांश ने बोला, वाह, ये सारी बातें करते करते तो हम गांधी पार्क पहुंच गए। मतलब ये सारे लोग कहाँ जा रहे थे? गार्डन में। गार्डन में घूमने के लिए जा रहे थे, क्योंकि क्या था? संडे था, इसके लिए। लेकिन ताऊ जी ने और गौरांश ने रुक्की और मन्नू को सिग्नल के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और आप लोगों को भी सिग्नल के बारे में सुनकर अच्छा लगा ना बच्चों? तो अभी हम इस लेसन के नीचे कुछ स्वाध्याय दिया गया है वो देखते हैं। ये देखो, स्वाध्याय यानी होमवर्क। प्रश्न पहला है, उसमें किसने किससे कहा बताओ, यानी हु सेड टू हुम, वो हमें बताना है। प्रश्न पहला है, चलो हम बस से गांधी पार्क जाएंगे। तो ये बात किसने कही थी? ताऊ जी ने ताई जी से कहा। देखो, ताऊ जी ने ताई जी से ये बात कही थी। दूसरा प्रश्न है, सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते हैं। तो ये कहा गौरांश ने ताऊ जी से कहा। तीसरा प्रश्न है, बस क्यों रुक गई? उत्तर है उसका, मन्नू ने ताऊ जी से कहा। आगे है, देखो, रंग कहते हैं लिखो। तो सिग्नल पर ये जो लाल, पीले और हरे रंग के रंग होते हैं वो हमें क्या बताते हैं? देखो, लाल रंग हमें कहता है रुकना, यानी रुक जाओ। पीला रंग कहता है धीमे चलना, और हरा रंग कहता है आगे बढ़ो। आगे देखते हैं।
प्रश्न तीसरा है, दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिखकर पढ़ो। यहाँ पर कुछ व्यंजन दिए गए हैं, तो जब हम वर्णमाला लिखते हैं तो किस क्रम से लिखते हैं, उसी क्रम से हमें ये लिखना है। यहाँ पे लिखा गया है ख, अंग, ग, घ और क। तो हम व्यंजन में सबसे पहले लिखते हैं क, ख, ग, घ और अंग। प्रश्न चौथा है, सुनो और समझो। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का निशान सड़क पर होता है, कारण पैदल चलने वालों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करना चाहिए, इसलिए होता है ना ज़ेब्रा क्रॉसिंग। प्रश्न पांचवा है, पैदल चलते समय किस पर चलना चाहिए। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर तो यहाँ पे ही है कि पैदल चलते वक्त हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही चलना चाहिए। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक लड़का है और एक लड़की है, उनको भी कुछ प्रश्न हैं। ये देखो, लड़का बोल रहा है, तुम्हारे आसपास सड़क पर सिग्नल दिखाई देते हैं क्या। तो बच्चों आपके घर के आसपास आपको कुछ सिग्नल दिखाई देते हैं, तो आपका उत्तर हाँ ही होगा, क्योंकि सबके घर के आसपास हमें कुछ सिग्नल दिखाई देते ही हैं। और ये लड़की बोल रही हैं, तुम सड़क कैसे पार करते हो। तो बच्चों आज हम इस लेसन से क्या सीखें कि जब भी हम सड़क पार करते हैं तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर ही हमें सड़क पार करना चाहिए। तो बच्चों आज हमें इस लेसन से सिग्नल के बारे में, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बारे में बहुत ही उपयुक्त ऐसे जानकारी मिली। तो आप सभी लोग यातायात के नियमों का पालन करो और आपस में हमेशा ऐसी कुछ बात करो कि आपकी जानकारी और आपको जो बहुत सारी नॉलेज है वो आपकी बढ़ जाए। बड़ों से हमेशा कुछ जानने की कोशिश करो। तो बच्चों आज का ये बहुत ही सुंदर वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।